सहारों का सहारा प्रभु यीशु मसीह है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें यीशु मसीह है। हालांकि जिसके ऊपर झूठा आरोप है उसे हम आजाद करने के लिए जरूर बात करेंगे, चाहे वो अपना दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि यीशु मसीह इस संसार में आए थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ नफरत करने वालों को भी यीशु मसीह ने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन शुभ समाचार सुनाते चले गए। दगाबाजी करने वाले यीशु मसीह के साथ में थे, लेकिन फिर भी उसे रोटी खिलाते रहा। उसे कहते हैं यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम का अर्थ यह है छुटकारा देने वाला, यानी कि उद्धार देने वाला, शांति देने वाला प्रभु परमेश्वर है। ये यीशु मसीह ये दुनिया का नाम नहीं है, ये स्वर्ग से मिला हुआ स्वर्गदूत के द्वारा मरियम तक ये नाम पहुंचा। पैदा होने से पहले और मरियम के पेट के अंदर आने से पहले उसने ये कहा कि उसका नाम तो यीशु रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम तो यीशु रखना। किसी काका काका, मामी मामा, चाचा, अंकल आंटी इनके द्वारा नाम नहीं रखा गया। किसी के पसंदगी नाम ये यीशु का नाम नहीं, बल्कि परमेश्वर का पसंदगी नाम यीशु का नाम रखा गया। वो भी स्वर्ग से आया और नाम भी स्वर्ग से आया, और वो स्वर्ग का काम धरती पर लेकर आया। वो दुनिया का काम अलग है, स्वर्ग का काम अलग है। यीशु मसीह सुतार के घर में जरूर पैदा हुआ, लेकिन वो उसके यानी कि संसारिक जो पापा था, यानी कि यीशु, उसके साथ में सुतारी काम भी जरूर किया। हाथ में हाथ लगाया है ना, हाथ बटाया जरूर, फालतू फुकट का नहीं खाता रहा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिस गली में गए, जिस घर में गए, वहां पर चिन्ह चमत्कार के अलावा कुछ ज्यादा कार्य नहीं किए, या प्रूफ जरूर वहां पर पैदा हुआ, रिजल्ट जरूर मिला। आजकल क्या होता है, 1000 बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। क्यों? प्रार्थना करने वाला ही व्यक्ति ईमानदार नहीं है, प्रार्थना स्वीकारने वाला व्यक्ति बेईमान है, तो कैसे हो पाएगा ऐसे? आइए देखते हैं। मनुष्य जाति के जबान के ऊपर सबसे आगे झूठ होता है और लालच होता है कि क्या कुछ मांग ले। आज बड़े व्यक्ति को देखकर इंसान मांगने की धुन में और प्राप्त करने की धुन में होता है। वो अगर आ चुका है तो हमें कुछ उससे प्राप्त होगा। मेरे यारों, काफी लोग ऐसे गरीब लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर वो जजिंग कर लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे अगर कपड़ा पहना है तो जरूर भारी उससे योगदान मिलेगा। ऐसे होता है। उसी प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का राजा यीशु मसीह है। उससे हमारी उम्मीद यह है कि वही यीशु मसीह आपको और मुझे, है ना, स्वर्ग तक पहुंचने में सहायता और मदद कर सकता है। आपका और मेरा समय कितना हो सकता है? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल। उससे ज्यादा इंसान का जीने का कोई अंदाजा भी नहीं होता है, या फिर कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। काफी लोग 40-50 साल में उदिया मार लेते हैं, यानी कि कुछ झड़प मार लेते हैं कमाने खाने के लिए। 60 साल के बाद में हड्डी साथ नहीं देती और हाथ पैरों में दम कमजोर हो जाता है। हालांकि आत्मा तो तैयार होता है कुछ कार्य करने के लिए, बल्कि हाथ पैर दमदार नहीं रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके हाथों पैरों में जब तक ताकत है, जब तक शक्ति और भक्ति है, तब तक आगे की ओर ईमानदारी का हौसला बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि आपको और मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखता है। भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसका 1 वचन, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। कौन कहता है? स्तुति की बातें हैं ये, है ना। भजन संहिता में लिखा, दाऊद राजा कहता है, एक गीत के बोले हैं, लेकिन यहोवा का धन्यवाद करना भला।
कब आप धन्यवाद दे सकते हैं? जब आपके ऊपर चाहे जैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके शब्दों को देखते हुए आपका जवाब देगा। वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हर परिस्थिति में उसे धन्यवाद की जरूरत है। आपका कोई भी प्रकार का बलि नहीं चाहिए परमेश्वर को। काफी लोग ऐसे होते हैं बलि देते हैं। मेरे यार, बीते हुए दिनों में हमारे साथी पास्टर मृत्यु को प्यारे हो गए। मतलब उनकी जान परमेश्वर ने नहीं ली, परमेश्वर ने स्वर्ग नहीं बुलाया उसको। लेकिन काफी लोगों का कहना यह है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जितनी सेवा रखी थी उतनी सेवा उनसे करवा ली और उन्हें ले लिया स्वर्ग के राज्य में, ऐसा कहते हैं। मेरे यारों, इंसान जब मरता है तो अगर पापी व्यक्ति होगा वो दुख यानी कि अधोलोक में जाएगा, और जो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति होगा, पवित्र होगा, वो व्यक्ति सुखलोक में जाता है। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। अगर न्याय हो जाता तो वही स्वर्ग और नरक मिलता है। ऐसे किसी को भी एंट्री स्वर्ग के अंदर नहीं है। कुछ लोग चिड़ियाघर समझते हैं स्वर्ग और नरक को। वो घूम कर आ जाते हैं, कई बीमारी के कारण वो हॉस्पिटल में होते हैं और हॉस्पिटल से ही स्वर्ग में चले जाते हैं, सपने में या फिर आत्मा के साथ निकल जाते हैं। तो उनको लगता है कि वो स्वर्ग घूम कर आए। हमारे आसपास में एक लड़की भी है, वो कहती है कि मैं स्वर्ग घूम कर आई, ऐसे 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 है। एक इलाहाबाद का व्यक्ति है, वो भी कहता है कि मैं निमोनिया में था, तब मैं भी स्वर्ग नरक घूम कर आया। भाई, तुम बीमारी हालत में हो और बीमारी हालत में तुम मर चुके, समझ लीजिए मर चुके, या फिर आत्मा में कहीं और चले गए। तो वो उनका कहना है कि हम निमोनिया में थे, निमोनिया की बीमारी में थे, तब हम स्वर्ग और नरक घूम कर आए, ऐसे कहते हैं। बीमार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक जाने का एंट्री नहीं है, और वो चाहे कैसा भी हो, किसी को भी एंट्री नहीं है स्वर्ग नरक जाने का, क्योंकि न्याय से पहले किसी को इजाजत नहीं है। मेरे यारों, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, लेकिन यहोवा की जगह घूम घूम कर आना ये किसी को नसीब में नहीं है। अभी उस बात को भला मत समझ लेना कि भले व्यक्ति तुम स्वर्ग जाकर आए, नरक जाकर आए, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा। अंदाजन ठोकते हैं लोग। अंदाजन ये लोग क्या करते हैं, अंदाजन समाचार बना लेते हैं या फिर बाइबल को पढ़कर बना लेते हैं। स्वर्ग नरक के बारे में लिखा है, वहां ऐसा है वैसा है, सब लिखा है प्रकाशित वाक्य में, खुलासा दिया गया है। उस वचन को पढ़ लेंगे, उसके बाद में अंदाजन ठोक देंगे समाचार। ये ऐसा बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति कहता है कि स्वर्ग नरक घूम कर आया है, उस व्यक्ति को मैं सीधा सच बोलता हूं कि मुझे आप फोन कीजिए और मुझसे बात कीजिए, और मैं आपका रिकॉर्डिंग करके यानी कि यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, और सवाल मैं पूछूंगा और जवाब आपके होंगे। स्वर्ग नरक अगर घूम कर आए हैं, ठीक है, मैं वचन से, है ना, सवाल पूछूंगा और आपको भी वचन से ही जवाब देना होगा। हम किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं होने देंगे, आपको भी नहीं और किसी और को भी नहीं। विश्वास इंसान का कहां कहां भटका रहे हो तुम। मजाक मत करो परमेश्वर के कलाम के साथ, वरना खुद भी धोखाधड़ी में चले गए और दूसरे भी धोखाधड़ी में चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, है ना, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। परम प्रधान के नाम के भजन गाना क्या ही धन्य बात है। हाँ, प्राप्त काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यार, हर काल में, मतलब हर परिस्थिति में, हर युग में, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में परमेश्वर की स्तुति करना, उसके सच्चाई का प्रचार करना आपको और मुझे जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, हर दुर्घटना में, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको और मुझे परमेश्वर के सच्चाई का प्रचार करना है। झूठ मिलाकर बिल्कुल नहीं करना।
मेरे यार, ध्यान रखना, खुदा तुम्हारे संग है। फिर चिंता की क्या बात है। हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे। हम हंसते और खिलते हुए आप सभी के सामने आते हैं। पता नहीं फूल कब मुरझा जाए, कह नहीं सकते। जैसे हम हैं, आज है, कल नहीं भी हो सकते, लेकिन ये वीडियो जो है आप सभी के सामने हमेशा रहेगा YouTube चैनल के ऊपर। हमारे YouTube चैनल का नाम है राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। हम सारे राष्ट्र के लिए हैं, सेवा फैलाना है। हमें कोई जाति का सीमा नहीं बनाना, हमें कोई धर्म का सीमा नहीं बनाना, हमें कोई खान पीन का सीमा नहीं बनाना, हमें लेन देन का सीमा नहीं बनाना, हमें तारीखों का सीमा नहीं बनाना। हमें बस आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हमारा जो प्रेम और हमारा जो प्रचार असीमित है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई होकर आगे बढ़े। भेदभाव में लोगों के खून खराबा हो जाते हैं, है ना? लूटपाट में, मारठोक में, झूठ में लोग टूटते हैं, मरते हैं, नाश होते हैं। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जोड़ना, मिलाना और आगे की ओर बढ़ना। प्रभु आप सबको सलामत रखें, दुआ है हमारी। चिंता मत करें, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आने वाले कुछ 2-3 साल आपके लिए हानिकारक होंगे। समय आपके लिए प्रॉब्लम सा होगा। आप रोएंगे, कहीं कहीं जगह हाथ पैर जोड़ेंगे, बहुत परेशानियां झेलेंगे, लेकिन हिम्मत ना हारे, प्रभु आपके साथ है। चिंता की क्या बात है, सहन करने से ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।